आपने कल देखा होगा एक बड़ा सानिया यहाँ पे पेश आया, कल रात को यहाँ पे एक बड़ा एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ। आपने देखा ही होगा पिछले 15 दिनों से तो मुसलसल एक्सीडेंट्स होते रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कल एक ऐसा एक्सीडेंट यहाँ पे देखने को मिला जिसमें करीबन 4 लोग शदीद तौर पे जख्मी हो गए, जिनको यहाँ सुनने में आया है कि एक लेडीज को उसमें श्रीनगर रेफर किया गया है। और आज सुबह जब हम मार्केट निकले, सुबह और एक हादसा यहाँ पे पेश आया। तो बहाना क्या है? बहाना यही है कि इन्होंने यहाँ पे डिवाइडर्स लगाए, क्योंकि यहाँ पे उतने वाइड रोड्स नहीं है, जो रोड्स की विड्थ है वो उतनी नहीं है। जहाँ पे डिवाइडर्स की जरूरत नहीं थी, अपने कलील मफादात के लिए इन्होंने वहां पे डिवाइडर्स लगवा दिए। उसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले 2 सालों से कंटिन्यूअसली हमारी यही मांग रही है। हम बार बार इनको कह रहे हैं, हमने इनके दरवाजे खटखटाए है, चाहे वो आरएनबी हो, म्युनिसिपल कमेटी हो। हमने कहा कि यहाँ पे उतने वाइड रोड्स नहीं है, खतरा है, यहाँ पे कोई बड़ा अल्लाह बचाए कोई बड़ा हादसा हो सकता है, इनको हटाइए, कंजेशन हो गई है, मैस हो गया इनकी वजह से मार्केट में। बट अनफॉर्चुनेटली ना कोई हमारी बात सुनता है, ना कोई बात हमारी आगे पहुंचा देता है। अब फाइनली हम तंग आ गए। आज सुबह हमने एक पूरा मन प्रोटेस्ट किया, उसके बाद हमारी मीटिंग होगी अथॉरिटीज के साथ। वैसे तो उन्होंने अभी एश्योर नहीं किया हमें कि हमें हटाएंगे, लेकिन फिलहाल हमने अपनी मीटिंग बुलाई है अभी ट्रेडर्स फेडरेशन के ऑफिस में। पूरी एग्जीक्यूटिव बॉडी वहां पे होगी, हम यहाँ वहां पे डिसीजन लेंगे, शायद हम प्रोटेस्ट पे जाएंगे और हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे। देखिए, आज से ठीक शायद 1.5 साल पहले डीसी मैडम का एक ख्वाब था। उस वक्त के हमारे एसपी साहब से दाऊद साहब, उनका भी एक ख्वाब था कि हंदवाड़ा को ब्यूटीफुल बनाएंगे। फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ टाउन उन्होंने गवर्नर साहब से पैसे ले लिए। 5 करोड़ रुपए कुपवारा को दिया गया और 2 करोड़ रुपए उन्होंने हंदवाड़ा टाउन के लिए दे दिया और 50 लाख रुपए उन्होंने लंगेट के लिए दिया। और मिशन ये था कि हंदवाड़ा टाउन को या कुपवारा टाउन को या लंगेट टाउन को एक खूबसूरत टाउन बनाएंगे। सरकार ने एक पहला इंस्टॉलमेंट हमको 2 करोड़ डाले। म्यूनिसिपलिटी ने वो पैसा आरएनबी को दे दिया। आरएनबी ने टेंडर्स निकाले। पहले सबसे गलती ये हो गई यहाँ पे कि उस ठेकेदार ने 2 करोड़ रुपए का काम सिर्फ 1 करोड़ 45 लाख में उसने ले लिया। 55 लाख रुपए 55 लाख उसने उसमें लेस किया। कम से कम 28% उन्होंने लेस कर दिया और उससे कोई एडिशनल बीजी नहीं ली गई। उसको एडिशनल बीजी जो 10% भरना था ताकि ये गलत काम ना करे। पहली गलती आरएनबी से हो गई कि उसने जो उस वक्त एग्जीक्यूटिव एजेंसी को ये काम दिया, ही वाज नॉट कैपेबल फॉर दैट वेरी वर्क, क्योंकि वो उतना बड़ा ठेकेदार नहीं था। चलो था, उसको एक एडिशनल सिक्योरिटी देनी थी, चाहे वो भाग ना जाए। उसने इतनी तबाही हंदवाड़ा में की। उन्होंने जब हमको डीसी मैम ने जब हमें वहां पे वीडियो दिखाया कि हंदवाड़ा को कैसे बनाएंगे, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, तो उसमें एक्जन साहब भी बैठे थे, हमारे ईओ साहब भी बैठे थे। सबको दिखाया कि हंदवाड़ा को पहले हम फुटपाथ खूबसूरत बनाएंगे, हंदवाड़ा में हम स्ट्रीट लाइट्स भी लगाएंगे, हंदवाड़ा में हम सीनियर सिटीजन के लिए हम ग्रीन पैच रखेंगे, जहाँ पे उसकी चेयर्स होंगी, वो अखबार सुबह सुबह अखबार पढ़ा करेंगे। हंदवाड़ा मेन मार्केट में 2-3 ग्रीन पेज बनाएंगे हम, और उसके साथ साथ एक छोटा मोटा कैफेटेरिया भी बनाएंगे, जहाँ पे स्टूडेंट बच्चियां बेटियां किसी वक्त बैठेंगे और वहाँ पे कॉफी का वो लुत्फ उठा सकेंगे। तो मतलब एक ख्वाब था, एक ड्रीम था कि हंदवाड़ा को कैसे ब्यूटीफुल बनाएंगे। जब इन्होंने ये काम एग्जीक्यूशन किया तो उस पर खास तवज्जो नहीं दी गई। सिर्फ थोड़े बहुत हमारे फुटपाथ बन गए और थोड़े बहुत फुटपाथ, और ये जो थोड़े बहुत उन्होंने उस वक्त डिवाइडर बना दिए। हमने उनको उस वक्त भी बोला हंदवाड़ा के रोड्स उतने वाइड नहीं है कि हम इसको डिवाइड करेंगे, तो लेकिन उन्होंने कहा हम एक्सपेरिमेंट के तौर पे थोड़े थोड़े डिवाइडर बनाएंगे।